हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ जेवीएन पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, भुवनेश्वर यूनिवर्सिटी, जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस ऑन वेज डिफरेंशियल्स कि कैसे वेजेज डिफरेंशियल मीन्स इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस हाउ टू डिफरेंशिएट इन वेजेज इन कॉरपोरेट सेक्टर, इन पब्लिक सेक्टर, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेजेज डिफरेंशियल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इम्पोर्टेंस उसके, ठीक है, इन सब के ऊपर डिस्कस करते हैं आज। Wage many differ in different types of employment, occupation from industry to industry, between person to person in the same grade or level, from state to state or from country to country. These differences are terms as wage differentials. वेज डिफरेंशियल्स का सीधा सा मीनिंग अगर हम बात करें तो वेज डिफरेंशियल्स का मतलब है कि जब एक एक एम्प्लॉय है, ज़्यादा जितने एम्प्लॉय सबकी अलग अलग सैलरी होती है, वो सैलरी किस बेसिस पर अलग अलग होती है, क्या कारण है कि सबकी अलग अलग होती है। जब वो इंडस्ट्रीज़ पे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग सैलरी पैकेज होते हैं, ऑक्यूपेशन के बेसिस पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग ग्रेड के अकॉर्डिंग, लेवल के अकॉर्डिंग, और अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग पे ग्रेड्स होते हैं सैलरी के। तो वेजेज में इस तरीके से सब अलग अलग कंट्रियों में सब में अलग अलग होता है। तो मतलब एक मज़दूर इंडिया में काम कर रहा है, इंडिया में बोले तो बिहार में वहाँ सैलरी कम है, राजस्थान में फिर भी थोड़ी ज़्यादा, आंध्र प्रदेश में थोड़ी ज़्यादा है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का दिल्ली में चला जाए तो वहाँ सैलरी ज़्यादा है। तो अलग अलग बेसिस पर अलग अलग है, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, इन ग्रेड के अकॉर्डिंग अलग अलग सैलरी है। तो ये वेज डिफरेंशियल्स होता है। द वेज डिफरेंशियल्स हेल्प इन बिल्डिंग द वेज स्ट्रक्चर फॉर वेरियस लेवल एंड टाइप्स ऑफ जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज दे आर इन inevitable. They relates to skill, training and experience, nature and complexity of the job, responsibility and accountability of person doing the job, and the economic and social status of the geographical area. तो वेजेज डिफरेंशियल जो किस बेसिस पे होता है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग बेस पर होता है, सबका वेज स्ट्रक्चर अलग अलग है, अलग अलग जॉब के टाइप्स के बेसिस पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में सबके अलग अलग है। लेकिन ये किसके बेसिस पर रिलेटेड किससे है, स्किल्स से, ट्रेनिंग से, एक्सपीरियंस से, नेचर है, जॉब की कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाती है, जॉब में रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी कितनी एक पर्सन की, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। और साथ में इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस देखा जाता है कि जोग्राफिकल एरिया, जैसे कि अगर मैं आज अपन कहीं भी बात करें, जब कोई ग्रामीण एरिया में कम सैलरी रहती है शहरी में, क्योंकि ग्रामीण जो सेक्टर रूरल एरिया जो वहाँ सैलरी ज़्यादा होगी, और रूरल में कम होगी क्योंकि वहाँ कम, क्योंकि खर्चे कम होते हैं। और अर्बन में देखेंगे तो वहाँ बहुत सारे खर्चे होते हैं। इस वजह से अलग अलग जोग्राफिकल एरिया का जो स्टेटस होता है वो देखा जाता है। Wage differential have a great economic and social significance, especially in underdeveloped or developing countries, as they are directly related to the allocation of economic resources of a country and are responsible for the growth of a state or national income. तो वेज डिफरेंशियल में क्या इकोनॉमिक और सोशल सिग्निफिकेंस होते हैं। डेवलपिंग कंट्रियों में, अंडर डेवलप कंट्रियों में सबके अलग अलग एलोकेशन होता है। रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं कोई कंट्री के, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं नेशनल इनकम इन सब के लिए। दिस इज़ बिकॉज द लिटरेसी लेवल, स्किल और एक्सपर्टीज एंड लर्निंग एटीट्यूड में हैव वाइड वेरिएशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बी फोर्सिंग एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो लिटरेसी लेवल है, स्किल्स है, एक्सपर्टीज़ लेवल है, लर्निंग एटीट्यूड है,
लिटरेसी लेवल कोई 10वीं तक पढ़ा लिखा है, किसी ने PhD कर रखी है, तो उनकी पे स्केल अलग अलग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। एक मैं स्किल्स की बात करूँ, सेमी स्किल है एक, जिसके पास अनस्किल्ड पर्सन है, एक सेमी स्किल है और एक स्किल्ड पर्सन है, एक फुली स्किल्ड पर्सन है। उनकी सबकी अलग अलग सैलरी होनी चाहिए, क्योंकि एक भाई स्किल एक्सपीरियंस के बेसिस पर कमाई है उसने इस तरीके से। व्हाट इज़ वेज डिफरेंसेस, इसका और बात करें आगे, वेज में differ in different type of employment occupation from industry to industries, ठीक है। the wage differential help in building the wage structure, सारी चीज़ें होती है, अलग अलग पर्सन्स के अलग अलग होते हैं। as such compensation differential explain the presence of various pay structure in the same industry or market। तो क्या होता है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के बेसिस पर अलग अलग क्षेत्रों में सब अलग अलग होता है। द बार्गेनिंग पावर ऑफ यूनियन एंड द अर्निंग स्टेट्स ऑफ द कंपनीज ऑल्सो अफेक्ट द बेज डिफरेंशियल्स। साथ में जो बेज को कौन कौन डिफरेंस करते हैं, देखिए एक यूनियन है, बार्गेनिंग पावर देखी जाए, एक एम्प्लॉय की बार्गेनिंग पावर कम होती है वैसे, लेकिन ट्रेड यूनियन बना दिया जाए, अगर ट्रेड यूनियन बना दी, ट्रेड यूनियन बनाने के बाद वो ट्रेड यूनियन क्या करती है, जो वर्कर्स है उनका रिप्रेजेंटेटिव करती है एम्प्लॉयर के सामने कि नहीं, हमारे जो वर्कर्स है उनके पास ये प्रॉब्लम है, उनकी सैलरी इतनी नहीं होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, ये कम है, इस तरीके से सारी चीज़ें होनी चाहिए। साथ में अगर और बातें करें अपन, इस देखो ग्रेड की बात की अपन ने अभी, तो अलग अलग एम्प्लॉयमेंट है, ऑक्यूपेशन है, जैसे ऑक्यूपेशन है किसी का, एक CA है, एक डॉक्टर है और एक एडवोकेट है, इन सबकी सैलरी अलग अलग होनी चाहिए, मजदूरी अलग अलग ही होनी चाहिए भाई, वेज। तो इंडस्ट्रीज़, हर एक इंडस्ट्री ये डिफ्रेंशिएट अगर करे, एक इंडस्ट्री हो सकती है, जैसे कि एक केवल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, उस मैन्युफैक्चरर में एक जो नॉर्मल वर्कर है उसकी सैलरी कम होगी और एक मैनेजर है उसकी सैलरी अलग होगी। अगर मैन्युफैक्चर से सेक्टर से अलग जाके IT सेक्टर की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें, तो वहाँ सैलरी अलग अलग होगी। इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैन्युफैक्चर सेक्टर के कंपेरिजन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमें फिजिकल वर्क्स के बजाय हमें मेंटली वर्क्स ज़्यादा होता है, मेंटली थकान ज़्यादा होती है, तो वहाँ ज़्यादा हमें अपनी मेंटल कैपेसिटी का पैसा मिलता है। तो IT सेक्टर में नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इस वजह से क्या होता है वहाँ सैलरी ज़्यादा चाहिए होगी, ज़्यादा मिलती है, ऑब्वियसली ज़्यादा मिलती है। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद हम बात करें साइंटिस्ट की, एक साइंटिस्ट है कोई, तो वो साइंटिस्ट को सैलरी पैकेज भी अच्छे होने चाहिए। इसी तरह के इंजीनियर है, इंजीनियर के भी लिए अच्छे सैलरी पैकेज होते हैं, क्योंकि भाई उनके काम के बेसिस पर अलग अलग स्किल्स होती है, और उनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस भी है, इन सब के क्या बेसिस पर अलग अलग। जैसे कि अभी मैं बोलूँ, एक वो है आर्मी मैन है, फौजी है, सोल्जर है, तो वो सोल्जर अभी राजस्थान में जयपुर में आर्मी एरिया में काम कर रहा है, तो यहाँ रिस्क ज़्यादा है या सियाचिन ग्लेशियर में रिस्क ज़्यादा है? तो सियाचिन ग्लेशियर वाले जो उनको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है और भत्ते बहुत सारे अलाउंसेज मिलते हैं उनको, ये सारी इस तरीके की सारी चीज़ें, अलाउंसेज बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं उनको। तो कॉम्प्लेक्सिटी देखिए जॉब की वहाँ, क्योंकि अगर एक सोल्जर है जयपुर में काम करेगा तो यहाँ रिस्क भी कम है, यहाँ बॉर्डर के बजाय कंपेरिजन में यहाँ रिस्क कम है, बॉर्डर पे कभी भी गोलीबारी हो सकती है, जान को भी जोखिम है वहाँ। सियाचिन की बात करें तो ग्लेशियर है, कभी भी कहीं भी अपन को ग्लेशियर इधर उधर ढह सकते हैं, बर्फ़ में घुस सकते हैं अपन, तो रिस्क ज़्यादा है, तो वहाँ उनके अलाउंसेज अलग अलग बेसिस पर अलग होती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी देखी जाती है जॉब की, कि जॉब की रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है और कितनी नहीं है, इन सब के बेसिस पर अलग अलग पैकेज होते हैं। ठीक है बच्चों, साथ में ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट रोल होता है, ट्रेनिंग का, एक्सपीरियंस का,
एक पर्सन है जो जॉब है करता है, ठीक है, मैं हूँ एक टीचर हूँ, अगर मेरे को सामने वाले टीचर के कंपैरिजन में मेरे पास एक्सपीरियंस 2 इयर्स का है, टीचिंग एक्सपीरियंस सपोज, और सामने वाले टीचर को 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, और हम दोनों ही किसी इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले तो वो प्रेफर 10 इयर्स वाले एक्सपीरियंस टीचर्स को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि पहली बात तो एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, नॉलेज ज़्यादा होगी पढ़ाने का, उसकी उनकी ट्रिक्स होंगी अलग अलग से, उनकी सारे प्रैक्टिकल नॉलेज भी इन सब तरीके से, लाइफ का नॉलेज, सिचुएशंस को कंट्रोल करने का नॉलेज, ठीक है, इन सब का नॉलेज एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि बच्चों को 10 साल टीचिंग कराई है, मैंने सिर्फ 2 साल कराई है, तो इसके कंपैरिजन में उनको उस टीचर को ज़्यादा पेमेंट मिलना चाहिए मेरे बजाय। और प्रेफर तो पहली बात एक पोस्ट है, तो प्रेफर उन्हीं टीचर को किया जाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस होने के साथ साथ में उनकी नॉलेज भी ज़्यादा होगी, क्योंकि मेरे से एक्सपीरियंस कम है, मेरी उनकी ज़्यादा है, तो उनको पेमेंट ज़्यादा मिल रहेगा। तो वेजेस डिफरेंशियल्स के लिए मेन इंपॉर्टेंट यही है, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग स्टेट में, आपका अगर कोई एक स्टेट की बात करें, राजस्थान में सैलरी कम होती है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर दिल्ली में जाके देखें तो वहाँ सैलरी जस्ट 1.5 गुनी या फिर 2 गुनी के आसपास होती है। तो ये वेजेस डिफरेंशियल्स होते हैं, अलग अलग उसके सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होगी, इन सब के बेसिस पर एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, स्किल, इन सब के बेसिस पर अलग अलग होता है। तो ये इसका अपन अभी मीनिंग देखा बच्चों वेजेस डिफरेंशियल्स का। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।